हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जामिया क्लास 11th इंटर्न साइंस का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सेट ए हमने लिया है। और सेट ए में सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर बाकी रेस्ट सेक्शन भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ सेक्शन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस आया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये पता होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बी एक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, उसके बाद सोचिए, फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए मैं बता देता हूँ। ये पॉलिनोमियल होता है और ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू का साइन अगर लगा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। तो इसके जीरोस का जो सम होगा, चाहे हम पॉलिनोमियल लेते हैं चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होती है। और x का कॉफिशिएंट b होता है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है। तो इसमें हमें सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो इसमें माइनस b की वैल्यू क्या है? -5 है और a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा और अब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 के बराबर। दैट मीन्स सी इज राइट ऑप्शन। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको शायद ये पता भी होना चाहिए कि अगर एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तब क्या होता है? ए की जो वैल्यू होती है वो सी के बराबर होती है। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब आप निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप ए लेंगे और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन ए लेंगे, सी अपॉन ए, दिस विल बी कैंसिल आउट, देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। तो इस चीज़ को आपको याद कर लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। पहले से आपको पता होना चाहिए कि इफ वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो देन ए इज इक्वल टू क्या होगा? सी। दैट मीन्स ए इज राइट ऑप्शन। एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए क्वेश्चन को। जैसे 83 क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड करना है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है? रैशनल नंबर। दैट मीन्स ये करेक्ट है। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। ये भी करेक्ट है। दो रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दिस। 83 का क्या होगा? डी राइट ऑप्शन। इस साल एंट्रेंस एग्जाम में मोर देन 50% क्वेश्चन जो मैथ्स के थे वो हमारे असाइनमेंट से आए थे और उससे ज़्यादा ही थे इनफैक्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ हमारे असाइनमेंट में है। क्या है? इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर। अब ओबियस आप इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें। स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ये कैंसिल हो जाएगा। 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन 85 भी हमारे असाइनमेंट में डिक्टो दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन का डिफरेंस था। यहाँ पे हमने 5 भी दिया हुआ था क्योंकि बच्चे गलती कर सकते हैं इसमें। देखिए मैं 85 में सॉल्व कर रहा हूँ, जल्दी से आप इसका वो देख लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स। और जब नेगेटिव पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो उसे डिवीजन में लिखते हो। जब डिवीजन में लिखा होता है तो पावर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करेंगे? 2 की पावर एक्स फ्रॉम द न्यूमरेटर से हम कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 16। अब क्या हो जाएगा? 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू, देखिए 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। और इस 1/2 को यहाँ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। दैट मीन्स 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। देखिए मैं बार बार कहता हूँ एग्जाम में आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। अब मैंने जो असाइनमेंट बनाया था उसमें ये कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो बच्चा 5 पे टिक कर देगा, वो सोचेगा आंसर हमारा आ गया। लेकिन है क्या इनफैक्ट? देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट ऑप्शन। 85 का डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इनफैक्ट ये भी मेरे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। ये 86 क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या करना है कि अगर आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होती है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना था? एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? abc हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 3abc। और ये ABC कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। दैट मीन्स डी इज राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम श्योर नहीं हो सकते, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। इसमें क्या दिया गया है? x प्लस 2y हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0
और दूसरा है 5x, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, मैंने हिंदी उर्दू दोनों में देखा, जहाँ यहाँ पे 5p दिया गया है और ये ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब होता है हैविंग सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन हम लगाएंगे। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या, x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी k डज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन 7। अगर हम इसको इसके इक्वेट करते हैं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, और इसको भी अगर इक्वेट करते हैं तो उससे भी आंसर नहीं निकल के आएगा। तो मैंने ये सोचा शायद इस क्वेश्चन में ये एक इशू हो सकता है कि ये के यहाँ पे रहा हो। अगर ये के हम यहाँ पे कर देते हैं kx प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तब इसको इससे आप करके देखिए a1 अपॉन a2, तब आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन k इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 और डज नॉट इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली आप निकालेंगे तो k की वैल्यू 5/2 आ जाएगा। इस केस में हमारा ऑप्शन मिल जाता है C, अदरवाइज इस केस में कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो इसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हो सकता है कि मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ, तो आंसर इसका जो होगा आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा इश्यू था, तो उस हिसाब से आंसर इसका क्या होगा, सी। देखिए बहुत से स्टूडेंट से मैंने बात किया तो ये क्वेश्चन सभी ने ऑलमोस्ट किया है और इसके आंसर भी एग्जैक्ट सही आया है, लेकिन देखिए आपने क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया होगा। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा करके आपने देखा होगा। बेसिकली क्या है कि f ऑफ x की जो वैल्यू आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसका फैक्टर आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। इसको आप ओरली फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए ये वैल्यू क्या है 3.7, यानी कि 3 से बड़ी है। अगर इस वैल्यू को x यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव होगी, और 3 से बड़ा यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स बी इज राइट ऑप्शन। अब इसी सेम क्वेश्चन में अगर आप वैल्यू पुट करा करके अगर आप देखेंगे तो आपको टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आपको थोड़ा से सिंसियरिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। देखिए जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए देने जाते हैं वहाँ पे, तो आपके पास टाइम कम होता है, क्योंकि पेपर इजी आया था, इसको तो आपने जल्दी से सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। pth टर्म अगर इसका आपको दिया है, qth टर्म दिया है, तो इसका आपको अगर आपको क्या निकालना है, देन इट्स फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म आप निकाल के अभी हम देखेंगे, p प्लस क्यू माइनस 1 आएगा। देखिए आपको pth टर्म क्या दिया गया है, AP की जो वैल्यू जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q, यानी कि q के बराबर दिया गया, तो p टर्म a प्लस ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इसी तरह से qth टर्म a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी p के बराबर है। अब इस दो इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, a की निकालनी है। तो पहले हम a को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, d कॉमन ले लेंगे, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, उसके बाद ये हो जाएगा q माइनस p। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो d की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो p माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई क्या है, p माइनस क्यू, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर। d की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, -1 के बराबर। किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी, a हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा प्लस p माइनस 1 और d के स्पेस से -1 रखेंगे q, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस p को ट्रांसपोज करेंगे तो इस साइड आएगा तो प्लस p हो जाएगा, और इसको इधर, और ये हमारा q है ही है, ये +1 होगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस पर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने बताया था ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कोई रिजल्ट नहीं है ये, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि a और d क्या होता है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस क्यू माइनस 1। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा कि n नेचुरल नंबर का जो सम होता है सिग्मा n से हम डिनोट करते हैं, nn प्लस 1/2 होता है। तो 1 से लेकर के 49 तक का मुझे सम निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 49, और 49 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50/2, ये हो जाएगा 25। 25 को और 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पे 9 से 225, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, 100, यानी कि ये आ जाएगा 122। तो इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है, बी इज राइट ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूले में आपको पुट करना था। और अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता तो आप वो भी लगा सकते थे, SN इज इक्वल टू
n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 49/2, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, लास्ट टर्म 49 है, तो क्या आ जाएगा 50। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 49 सेम आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1225 के बराबर आएगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और आपको इसका जो स्क्वायर जहाँ पे करना है स्क्वायर कर दीजिए। जैसे sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, वही सेम √3/2 का होल स्क्वायर। cot 45, tan 45, cot 45 1, इसका स्क्वायर करेंगे। sec 45 sec 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस sin 30 हाफ होता है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 किसके बराबर आ जाएगा 2 का, और 3 + 3 6, और ये हो जाएगा 6/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2, 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7/2। कोई ऑप्शन है इसमें, सी इज़ राइट ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी इसका राइट ऑप्शन। ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th में भी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी। अब इससे आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स के स्पेस पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये क्या हो जाएगा a², एक्स के स्पेस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा ये a², ये हो जाएगा sin² थीटा माइनस b², y का स्क्वायर, y की वैल्यू पुट करेंगे b tan थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा b² tan² थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, b² से b², a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और 1/sin का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा cosec² थीटा, और tan को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot² थीटा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आपको याद होगा शायद, ये 1 के बराबर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, वो देखिए 1 भी दिया गया है, -1 भी दिया गया। अगर आपको ज़रा से कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। देखिए 1 में जब tan² ऐड करते हैं, 1 + tan² थीटा जो होता है, ये होता है sec² थीटा के बराबर, और 1 में जब cot² थीटा ऐड करते हैं तो किसके बराबर होता है, तो cosec², तो cosec माइनस cot, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, ये 1 के बराबर होता है, -1 के बराबर नहीं। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, ये तो या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो हो सकता है मैं सॉल्व गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अब जैसे ये cot नहीं, cos होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे cos 4 थीटा होता और ये होता sin 4 थीटा, तब हम इसे क्या कर सकते थे, इसे लिख सकते थे cos² थीटा का होल स्क्वायर, एंड ये हम लिख सकते हैं sin² थीटा का होल स्क्वायर। तो ये a + b -b का आप इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा cos² थीटा, और ये होगा प्लस sin² थीटा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में cos² थीटा माइनस sin² थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। अब cos² थीटा sin² थीटा ये किसके बराबर होता है, ये अगर आप cos को sin में चेंज करेंगे, cos को अगर हम sin में चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा। ये ऑप्शन आपको देखिए नहीं दिया गया है। उसके बाद दूसरा, अगर हम sin को cos में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 1, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब हम इसे क्या करना चाहिए था, डी पे टिक करना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से बेस्ड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। देखिए मीडियन ऑफ द ट्राइंगल जो पास होती है, मीडियन, जैसे ये एक मीडियन हो गया, ये हो गई, और ये मीडियन ऑफ द ट्राइंगल जिस पॉइंट से पास होती है उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। याद रखिएगा कि वर्टेक्स से ये होता है 2:1 का रेशियो। एक बार अलीगढ़ में शायद पूछा गया था, बेस से जो रेशियो हो जाएगा वो 1:2 होता है, लेकिन फ्रॉम द वर्टेक्स 2:1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। देखिए जब आप तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें क्या दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, पहले आप ये समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, हमें साइड का लेंथ, ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इट्स हाइट, हमें हाइट का। अगर आपको ये पता हो कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट अगर h है तो ये होता है साइड √3/2 के बराबर होता है, तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसे a लेंगे,
ठीक है, ये पूरी साइड ए हो जाएगी, या साइन की वैल्यू लेकर के 60, ठीक है, साइन से आप इसको निकालेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या फिर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि ये a/2 हो जाएगा और ये h हो जाएगा, इससे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर आपने पहले से करके रखा है तो बिलीव कीजिएगा आपका टाइम, आप उस टाइम को बचा सकते हैं। हमें सिर्फ रेशियो फाइंड करना है, तो AH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन 2। याद रखिएगा कि ये फ्रैक्शन जो है ए से तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा तो गेट रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। तो दैट मीन्स जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2:√3, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम में टाइम यहीं पे केल हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये एक थ्योरम है क्लास 9th में शायद, अगर आप लोगों को याद होगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो कहा इसमें दिया गया है द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल और इक्वल। तो इसका 96 का क्या हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योमेट्री से बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको दिया गया द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर इज 9:1। एरिया का रेशियो दिया गया है 9:1, यानी कि 9/1 है। तो एरिया हम मान लेते हैं स्क्वायर की साइड जो है वो ए है, पहले वाले स्क्वायर की साइड, तो a² अपॉन b² क्या दिया है आपको, 9/1 दिया है। तो a/b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 3/1। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/1। अब हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर का रेशियो फाइंड करना है। द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज, यानी कि 4a/4b हमें फाइंड करना है। तो 4 to 4 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और a/b की वैल्यू क्या है, 3/1 है, तो यानी कि 3:1। दैट मीन्स b इज राइट ऑप्शन। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको इसमें सिंपली क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है। तो जो बड़े वाले के वॉल्यूम, देखिए जब भी मेल्टिंग या रिकास्टिंग के क्वेश्चन आते हैं तब हम क्या करते हैं कि उसके बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुल्ली रीड भी करना चाहिए कि यहाँ पे डायमीटर दिया गया है और यहाँ पे भी डायमीटर 1 दिया गया है। तो स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, r क्या हो जाएगा 8 इसका क्यूब, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई। अब इसके डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिए गए तो 1/2 हो जाएगा, इसका क्यूब आपको करना है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 का क्यूब, और नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो यानी कि 8 ऊपर जाएगा, यानी कि 8 की पावर 4। हम बार बार यही कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 8 to the power 4 क्या होता है, 4096। 8 का क्यूब तो आपको पता होगा 512 होता है, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मेल्टिंग और रिकास्टिंग का क्वेश्चन है। अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। एक कॉपर स्फीयर है जिसका डायमीटर आपको कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर। यूनिट को केयरफुली देखा कीजिए। इज ड्रॉन इनटू द वायर, वायर के फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। ऑफ डायमीटर देखिए 4 mm दिया गया है, यहाँ पे डायमीटर क्या दिया गया है, जो वायर ड्रॉ किया जा रहा है उसका डायमीटर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो 4 mm दिया गया है, यहाँ रखिएगा, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द वायर इज, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड करना है। क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि पाई r²। r हमारा क्या दिया गया है, इसमें r हमारा दिया गया है 4, डायमीटर 4 दिया गया है, तो रेडियस 2 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी हाइट h। तो ये वॉल्यूम हमने निकाल लिया सिलेंडर का। ये वॉल्यूम एग्जैक्ट किसके बराबर हो जाएगा, स्फीयर के बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई r³। r की वैल्यू क्या, 9 का क्यूब हो जाएगा। तो पाई से पाई आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4, 9 का क्यूब, 9 × 9 डिवाइडेड बाई, देख पा रहे हैं आप, डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी है ही है, और ये 2 × 2 आएगा, और ये 10 की जो वैल्यू है 10 × 10 क्या लेंगे हम, न्यूमरेटर में ले लेंगे। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 × 4 ही तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 3 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 × 9। तो अब 9 9 × 81, 81 × 3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 81 को 3 से, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। 3 1 × 3, 3 8 × 24, 2 4 3, 2 0 हम क्या करेंगे, इन्हेंस कर देंगे। अब हम चेक करते हैं कि आंसर किस फॉर्म में दिया गया है। आंसर हमारा जो दिया गया है, देखिए ये क्या है,
सेंटीमीटर में हमने निकाला है, तो 100 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 243 मीटर में हमने क्या कैसे 100 से डिवाइड कर दिया है, तो ये इतने मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑफ ए कोन, हमें एक कोन बनाना है इस तरह से, और कोन और 24 सेंटीमीटर हाई है, तो इसकी हाइट कितनी दी गई, 24 सेंटीमीटर, एंड विद द बेस रेडियस इज 7। बेस रेडियस क्या दी गई है आपको, 7 दी गई है। देखिए ये आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आपको पता अगर होगा तो 24 7, तो 24 है या 7 है, तो ऑटोमेटिक आप निकाल कर देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो 25 आएगी। अब हमें क्या बनाना है, हमें एक वो बनाना है, कोन बनाना है। तो अब इसमें एक बहुत, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये हो सकता था कि हमें कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हमें अगर इसका निकाल करके देखते हैं तो पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22, आर की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 2 ज़ा 50, और ये 25 2 ज़ा, तो यानी कि 550। इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। इसका मतलब जो है, जो ये बनेगा कोन जो बनना है, तो उसका मतलब ये होगा इसके बेस एरिया भी, यानी कि हमें टोटल एरिया चाहिए था। तो टोटल एरिया, बेस एरिया अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप एक साथ आपको निकालना चाहिए था। पाई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, ये कैंसिल हो जाएगा, एक 7 से एक 7, तो 7 2 ज़ा क्या हो जाएगा 14, 7 2 ज़ा हो जाएगा 14, 7 2 ज़ा 14, 1540, और 550 ऐड करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन कोई आपको दिया नहीं था इसमें। तो जब अगर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 704 के बराबर हो जाएगा, और आंसर किस में आएगा हमारा, मीटर में आएगा, तो मीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना था, हम लोग क्या फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर इंग्लिश फैकल्टी मेंबर डॉक्टर असद सर। असद सर इनफैक्ट अभी घर पे हैं, मैंने उनको पिक सेंड कर दिया था क्वेश्चन पेपर की, तो सर ने सॉल्व करके मुझे भेज दिया है, और मैंने उसे रेड पेन से जो है वो टिक कर दिया है कि आपको इजीली विजुलाइज हो जाए। उसके आंसर को जल्दी से आप देख लीजिए, और जैसे फर्स्ट का डी है, सेकेंड का ए, थर्ड का ए है, 4 के लिए ए है, मैंने टिक किया हुआ आप देख सकते हैं, 5 का सी है, 6 का सी, 7 का जो आंसर इसमें क्या है डी। मैंने रेड पेन से टिक कर दिया, आप देख भी सकते हैं, जैसे 8 का सी है, 9C, 10C, 11 का ए है, 12B एंड 13B एंड 14 का क्या है डी, ऑप्शन राइट है। 15A, 16B, 17A, 18 का डी, 19A, 20A। पैसेज नो डाउट बहुत बड़ा पैसेज दिया था, इन जनरल जो इतने बड़े पैसेजेस नहीं दिए जाते हैं जामिया में, तो लेकिन टफ नहीं था, आप कर सकते थे इसको इजीली। मैंने क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 21 का डी, 22B, 23 का ए, 24B, 25A। इसका डिटेल सॉल्यूशन सर जब आएंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपलोड करवाने के लिए। 26 क्वेश्चन तो सभी ने आई होप सही किया होगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया इज़, आपको पता होगा ये क्या है, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर यानी 40% इनकम जो आती है वो एग्रीकल्चर से, और जीडीपी का 70% होता है, अगर आपको पता होगा ये, तो एग्रीकल्चर इसका, दैट मीन्स 26 का सी इज़ राइट ऑप्शन। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। द खरीफ क्रॉप्स आर यूजुअली शोन इन द बिगनिंग, कब ये स्टार्ट होती है, एक्चुअली में जून लास्ट या जुलाई हम मान सकते हैं, जुलाई से लेकर के बिगनिंग जुलाई में होती है, एंड जो होता है वो अक्टूबर में होता है, तो इसका मतलब इसका बी इज राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राईलैंड क्रॉप, मेज होता है, यानी कि इसे मकई बोलते हैं हिंदी में, तो इसका 28 का ए इज राइट ऑप्शन। 29 क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि द डेमोक्रेसी डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय इलेक्टेड रूलर्स, सेट ऑफ रूल्स एंड द प्रिंसिपल स्पेसिफाइंग हाउ ए कंट्री शुड बी गवर्न एंड व्हाट राइट्स ऑफ द सिटीजन पोसेस इज नोन एज, ये क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन। 30 का बी, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये हर साल जो है 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ये भी आपको पता होना चाहिए।
वन थिंग इज़ मोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये इंडियाज़ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सरोजनी नायडू वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया बाई, ये टाइटल जो दिया था इनको महात्मा गांधी ने दिया था, तो इसका ए इज़ राइट ऑप्शन। बाई एनी कंट्री फंडामेंटल राइट्स आर द ग्रांटेड टू इट्स सिटीजन, यानी कि बी इज़ राइट ऑप्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन जनरल। कभी येलो रेवोल्यूशन पूछा गया है। येलो रेवोल्यूशन जो होता है वो रिलेटेड है एडिबल ऑयल, यानी जो तेल खाया जाता है उससे, यानी कि मस्टर्ड सरसों से है रिलेटेड। और पिंक रेवोल्यूशन भी पूछा गया है, ये मीट से रिलेटेड होता है। इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन बेसिकली जो रिलेटेड है वो किससे? फ्रूट प्रोडक्ट से है, तो इसका मतलब फ्रूट प्रोडक्शन हो जाएगा। इसका फ्रूट और हनी ये सारी चीज़ें से रिलेटेड था। तो आई एम ऑल्सो वेरी थैंक्सफुल टू उरुबा मैम। उरुबा मैम को भी मैंने पिक इसके क्वेश्चन की सेंड कर दी थी, तो उन्होंने टिक करके मुझे भेज दिया था, और उसका भी ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया है रेड पेन से, तो आप इसका ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। 36 का बी, 37 बी, 38 का बी, 39 ए, 40 सी, 41 डी, 42 ए, 43 सी, 44 ए, 45 डी। रेड पेन से टिक है। आई थिंक आपको विजुलाइज हो रहा होगा। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे मेल ज़रूर कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। 46 ए, 47 बी, बी फॉर बॉम्बे, 48 सी, सी फॉर चेन्नई, 49 का डी। बायो का भी सोल्यूशन जो है डिटेल सोल्यूशन जो अपलोड करा दिया जाएगा चैनल पे। मैं आएंगी लॉकडाउन ईज हो जाएगा। अभी लॉकडाउन की वजह से जो हम लोगों ने सिर्फ आंसर टिक करवा दिया है। 50 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है। इफ बोथ द लेंथ एंड द एरिया, देखिए अगर कोई इस तरह से कोई वायर अगर हम लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम ए ले लें और इसकी लेंथ एल हो, तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर रो लगा देते हैं, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। दिस इज बोथ द लेंथ एंड द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज द डबल्ड। देखिए एरिया को डबल, ध्यान रखिएगा अगर रेडियस को डबल करते हैं तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है? एरिया को और लेंथ को दोनों को क्या किया गया है? डबल किया गया है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, तो न्यू रेजिस्टेंस हम क्या मान लेंगे? इसे R1 मान लेंगे। गिवन मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी क्या होता है? कांस्टेंट होगा। तो L को क्या किया गया है? L को डबल कर दिया गया, तो हम 2L लिख सकते हैं। एरिया को भी डबल किया गया है तो 2A, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स रो L बाई ए किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड क्या होता है? पैरेलल होता है। याद रखिएगा इस चीज को, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं और मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। तो इसका क्या होगा? ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर करता है वो क्या मेजर करता है? अमीटर मेजर करता है। देखिए जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन वोल्ट मीटर अमीटर के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, तो बहुत ही सिंपल सा था। इसका बी इज क्या होगा? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम 15 ओम 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। पता होना चाहिए जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो जो सबसे छोटा भी रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम हमारा आंसर आएगा। दैट मीन्स इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, 5 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्टली आप इसे सी पे टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे सॉल्व करके देख लें 1 जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, तो आप हिंदी या उर्दू वाले सेक्शन में आप देख लिया कीजिए। तो ये यहाँ पे क्या होगा? इसका 60 दिया गया है। तो इसका हमें क्या निकालना है? पैरेलल में आपको पता है कि 1 r इज इक्वल टू 1 r1 1 r2 प्लस 1 r3, तो यानी कि 1/5 1/15 1/6 t, ये 60 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 12, और ये हो जाएगा 4 जा, और ये हो जाएगा 1 जा। तो ये कितना हो जाएगा? 16 + 1 17/60। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/17। तो इस तरह का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, तो आप डायरेक्टली इस पर आप 3 पे इसको टिक कर सकते थे, इसका आंसर होगा। इनफैक्ट अगर आप डिवाइड करके देखें तो 3 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो इस तरह का कोई आंसर आपको दिया नहीं है, तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सी इज राइट ऑप्शन। इसको अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन भी किया था। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर
आर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपसे क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के। दैट मीन्स ए इज राइट ऑप्शन। 56 क्या क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ द स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस अगर हम लेते हैं कि यहाँ पे हमने Q1 लिया और Q2 लिया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, D है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। स्मॉल q ले लें, कैपिटल Q, Q1 एंड Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये रूल क्या कहलाता है, कूलॉम्स लॉ कहलाता है। बी इज राइट ऑप्शन है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ द वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, देखिए रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी, ओबियस करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, तो कॉइल लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। 57 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन द 7 डिफरेंट कलर फ्रॉम ए प्रिज्म इज नोन एज। मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, जरा से अगर आप भूल, मतलब आपका दिमाग डाइवर्ट होगा तब इस क्वेश्चन को आप क्या करें, गलत हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर में जो स्प्लिट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं व्हाइट लाइट को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। सी इज राइट ऑप्शन। जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो उनको हम लोग ज़रूर बताते हैं कि 6 रे डायग्राम आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस, फोकस और रियल, पॉइंट साइज इमेज, डिमिनिश बिल्कुल स्मॉल इमेज, इमेज एट द फोकस, अगर फोकस पे तो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। दैट मीन्स डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। जैसे प्लेन मिरर हम लेते हैं तो इससे कितनी दूरी पे है, 0.25 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी। अब आपको पता होना चाहिए इमेज उतनी ही दूरी बनता है जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 0.25। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन, 0.5 मीटर। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस एज अ रियल इमेज। ऑब्वियस प्लेन मिरर नहीं हो सकता, कॉन्केव लेंस भी नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्केव मिरर, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास 1.5, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास विल बी। तो आपको अगर ये ओरली अगर आपको पता होगा तो इसका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड। आप निकाल के भी देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम यानी कि उसे x मान लेते हैं। तो ये इसको जब x की जो वैल्यू हम निकालेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5, डेसिमल रिमूव करेंगे 52 से, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी देख लीजिएगा, कभी होता है यूनिट चेंज कर देते हैं तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। मीटर पर सेकेंड, ए इज राइट ऑप्शन। नो डाउट कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल से आए थे, लाइक विच ऑफ दीज ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका कोल इसका राइट आंसर होगा। 64 क्वेश्चन, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई। ये तो आप न्यूज़ में भी बहुत देखते होंगे कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, तो यही मतलब होता है कि ओजोन लेयर में अगर होल हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो क्या होगा, डायरेक्टली अर्थ पे आएगी और अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ओजोन लेयर जो है उससे प्रोटेक्ट करती है, तो इसका 64 का बी इज राइट ऑप्शन। 65 क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। अब ये जो पोल्यूटेंट होता है, ये होता है क्या, बेसिकली ये होता है सम ऑफ सॉलिड एंड द लिक्विड। तो इसका आंसर आपको पता होगा, फ्लाई ऐश इसका राइट आंसर, यानी कि 65 का सी इज राइट आंसर। 66 क्वेश्चन तो सभी ने किया होगा, जिसने भी पढ़ा होगा चैप्टर तो इजीली किया होगा, कोई इसमें कोई मतलब कोई डिफिकल्टीज आनी ही नहीं चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द, आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करके बनता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 66 से क्या होगा, बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। 67 क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ऑन मिक्सिंग वाटर टू एन एसिड इट्स pH विल। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि pH वैल्यू होता क्या है बेसिकली। अगर pH वैल्यू अगर आपको पता होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा जब हम वाटर मिलाते हैं। तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी pH वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। 67 का क्या होगा, ए इज राइट ऑप्शन।
सम क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, जैसे 68 क्वेश्चन इसमें थे। रेंसिडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दैट मीन्स 68 का क्या होगा, ए इज राइट ऑप्शन। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, तो इसका ए और डी तो नहीं हो सकता, कॉपर और पीबी कभी नहीं हो सकता, तो एमजी इसमें भी है, फिर इसमें क्या आया है, एल है, फिर पीबी है, फिर सीयू है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एल है, यहाँ पे सीयू नहीं है, सीयू का क्या है, लास्ट होगा, तो फिर एल को यहाँ पे होना चाहिए था, सीयू पीबी। तो इसका मतलब 69 का बी इज राइट ऑप्शन। एन एटॉम विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 क्या हो जाएगा, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। और सोडियम होता क्या है, बेसिकली मेटल होता है, तो इसका मतलब इसका 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन। 71 देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन, इस रिएक्शन को जरूर आपने किया होगा। अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज एथेनॉल किससे होता है, एथेनोइक एसिड से होता है, एथेनोइक एसिड, इसका सी इज राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट वेरी सिंपल वेरी गुड क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डी इज राइट ऑप्शन। 73 क्वेश्चन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स अंडर द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है एल्केन के रिएक्शन सिर्फ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है, तो 73 इज राइट ऑप्शन। 74 का तो डेफिनेटली आपको पता होगा, द अलॉय ऑफ द मर्करी इज कॉल्ड, क्या होता है, एमालगम, तो सी इज राइट ऑप्शन। 75 क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक रेडियस ऑफ Li बी बोरान कार्बन वेरीज इन द ऑर्डर, आपको पता होगा कि जो लिथियम का सबसे ज़्यादा होता था, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, तो डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ कार्बन ore into the oxide by heating the strongly limited supply of air, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कैल्सिनेशन, तो ए इज राइट ऑप्शन। 77 क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज CH3 CH2 CS मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड लगा गया है, तो ये क्या होगा, एल्कीन होगा, और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका क्या होगा, ब्यूटीन होगा। तो इस तरह का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग इसे एक बार चेक कर लीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। 78 क्वेश्चन है, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, देखिए थोड़ा घुमा के इसका ऑप्शन दिया गया है, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर क्या होता है, नेचर क्या होता है, वो बेसिक होता है, तो बेसिक ऑक्साइड, दैट मीन्स 78 का क्या होगा, बी इज राइट ऑप्शन। इस रिएक्शन से भी आप फैमिलियर होंगे, इसमें पूछा गया है द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑब्वियस क्या होगा, कार्बन जो होगा क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देखिए, द गैस इवॉल्व व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमें रिएक्शन कराना है HCl से, तो क्या बनेगा, आपको पता है कि यहाँ से Na क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और प्लस क्या होगा, वाटर H2O, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 80 का डी इज राइट ऑप्शन।